हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, हम दीपा मैथ्स चैनल पर मैथ्स की जो है पूरी बुक करेंगे खत्म। मैथ्स का हमारा जो चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम जो है हमारा चल रहा है। और नंबर सिस्टम में हम टाइप 13 पर आ गए, जिसमें होंगे बार वाले प्रश्न। आप सभी को पता है, इससे पहले जो टाइप मैंने 12th कराई थी, उस टाइप में जो है मैंने गुणनखंड करने सिखाए थे। उस गुणनखंड का आपको है 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे, ये मुझे सभी आप कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे। और फिर हम आगे की क्लास जो है इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारे बार वाले पर्सन जो है हमारी टाइप 13 है। बार वाले पर्सन पे जो है ये क्लास चलेगी। और आप सभी को पता है ये कि बार वाले पर्सन जो है हमारे हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का कोई भी मतलब एग्जाम हो। एसएससी में एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ये हर एग्जाम्स में जो है हमसे पूछे जाते हैं। तो बार वाले प्रश्न देखेंगे, इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो है तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें जो है ये वीडियो शेयर जरूर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, बार वाले प्रश्न। बार आप सभी को पता है, जैसे कि किसी भी संख्या के ऊपर इस तरह से लिखा होता है, ये होता है बार। इसे क्या बोलते हैं हम? बार। इसे क्या बोलते हैं हम? बार। तो इन वाले बार वाले क्वेश्चंस को जो है हम सोल्व करेंगे। जैसे कि बार का मतलब मैंने बताया कि बार होता है हमारा ये किसी भी संख्या, जैसे कि 0.34 है, इसके ऊपर जो है बार लगा हुआ है। इसको जो है हम कैसे सोल्व करेंगे? तो जितने भी संख्या के ऊपर बार होगा, 34 है, 34 हमने ऐसी का ऐसे लिखेंगे। जितने भी संख्या के ऊपर हमारा बार होगा, उतने ही हम नीचे 9 लिखेंगे, उतने ही हम नीचे 9 लिखेंगे। दो संख्याओं के ऊपर बार है तो इसका मतलब हम नीचे 2 बार जो है 9 लिखेंगे। इसी तरह आप बताइए, जैसे कि 0.25 है, इसके ऊपर मैंने बार लगाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारे संख्या है 25, तो ऐसे का ऐसे लिखेंगे। जितनी भी संख्या के ऊपर हमारा बार है, उतने ही हम नीचे 9 लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 25/99। अगर इस तरह से बार आए कि जैसे मानो 0.25 है, 3, इसके ऊपर जो है मेरे 2 के ऊपर बार है, एक संख्या जो है मेरे उसके ऊपर बार नहीं है। तो हम जो है इन क्वेश्चंस को जो है किस तरह सोल्व करेंगे? हमारे जो है 2 संख्याओं के ऊपर बार है, इस वाली संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो पहले कितना लिखा है हमारा टोटल, देखिए कितना लिखा हुआ है 253। कितना लिखा हुआ है? पहले हमारा पूरा लिखा हुआ है 253। 253 में से जिसके ऊपर बार नहीं है उसे हम माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास? 251। कितना बचेगा मेरे पास? 251। 251 जो मेरे पास बचा है, वो हम ऐसी का ऐसी लिखेंगे 251। जितनी भी संख्या थी वो हमने 253 लिखी, जिसके ऊपर बार नहीं था वो हमने माइनस करा, तो कितना बचा मेरे पास? 251 बचा है। अब जो मेरे पास मैंने बताया था, जितनी भी संख्या के ऊपर बार लिखा होता है उसको जो है हम 9 लिखते हैं। तो मेरे पास 2 संख्या के ऊपर बार है, तो इसके आगे मैं जो है 9 लिखूंगी, ये वाला। 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो उसका जो है 2 9 लिख दिए मैंने। एक संख्या के ऊपर हमारे बार नहीं है, तो इसका मतलब एक संख्या का मैंने क्या लिख दिया? 0। जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं होगा उतनी हम क्या लगाएंगे? 0। और जितनी संख्याओं के ऊपर हमारा बार होगा उनका क्या लिखेंगे हम? 9। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं एक और बताती हूँ आपको। एक है 0.54, एक की संख्या के ऊपर बार है, इसको जो है हम कैसे सोल्व करेंगे? तो पूरी की पूरी संख्या जो लिखी हुई है हमारी, कितनी लिखी हुई है? 54। 54 हमारी पूरी संख्या लिखी हुई है। इसमें से जो है बिना बार वाली जो संख्या है उसे हम माइनस कर देंगे। हमारा कितना बचेगा? 49। कितना बचा हमारे पास? 49। 49 तो हम लिखेंगे, लेकिन जितने के ऊपर हमारा बार लगा हुआ है उसका 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर हमारा बार नहीं लगा हुआ है उसका हम 0 लिखेंगे। इसका मतलब ये होगा 49/90, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह से आया कि पूरी कंप्लीट संख्या के ऊपर बार है, मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर किसी संख्या के ऊपर बार नहीं है, किसी संख्या के ऊपर बार है, मैंने आपको वो भी बता दिया। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए 2.148, इसके ऊपर जो है बार है, अब जो है हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं मेरे साथ। हमारे पास है 2.148 के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो जो हमारा 2 है, इसे हम 2 को अलग लिखेंगे।
-148, इसे जो है हमने अलग कर लिया। 8 के ऊपर हमारा बार था वो हमने अलग लिख लिया। ये जो 2 होता है अलग से जो हमने लिखा होता है, ये जो हमारा हमेशा माइनस में आता है। जो भी हम 2 को लिखेंगे, मतलब जो भी संख्या हमारी पॉइंट से पहले लिखी हुई होती है वो हमेशा कैसी रहेगी, नेगेटिव। वो संख्या हमारी कैसी रहेगी, हमेशा नेगेटिव। इस तरह का क्वेश्चन जो है मैंने अभी आपको सोल्व कराया था। 0 पॉइंट, पूरी संख्या क्या है हमारी 148। 148 में से जो है बिना बार वाली संख्या कितनी है, 14। इस बार वाली संख्या को जो है मैंने माइनस करा है। 8 में से 4 गए 4, 4 में से 1 गए 3, 1 का 1, तो कितना आया मेरे पास 134। कितना आया मेरे पास 134। एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखूंगी, दो संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उनका जो है 0 0 लिखूंगी। आगे जो है -2 प्लस ये लिखा हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है हमारा इस तरह से सोल्व हो जाएगा। ये हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एग्जाम्स में जो है हमारे इस टाइप में से, इस एक्सरसाइज से किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपको इस तरह की नॉलेज नहीं थी तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एग्जाम्स में जो है हर एग्जाम से पूछा जाता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमटीएस हो, सीएचएस हो, सीजीएल हो, वहां पर किस तरह से क्वेश्चन बन करके आते हैं, उन क्वेश्चंस के जो है हम कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, 0.287 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है, तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे। हमारी सारी संख्याओं के ऊपर ही बार है तो इसको हम ऐसी का ऐसी उतार देंगे। जितनी भी संख्या के ऊपर बार है उतने ही हम नीचे लिखेंगे 9। तो कितनी संख्याओं के ऊपर बार है हमारा 3, तो 3 ही हमारे क्या आ जाएंगे, नीचे 9 आ जाएंगे। इसका मतलब जो है 287 अपॉन में 999 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 0.678 के ऊपर जो है हमारा बार लगा हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले मैंने बताया था कि पूरी की पूरी संख्या लिखेंगे 678, जिसके ऊपर बार नहीं है वो हमें माइनस करना है, मतलब -6 करना है। कितना बचेगा मेरे पास, 6 माइनस करने पे 672। कितना बचा मेरे पास, 672। अब जो है दो संख्याओं के ऊपर बार है तो उसका तो हम 2 बार 9 लिख देंगे। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो इसका जो है हम 0 लिख देंगे। हमारा अगर कटिंग होता है तो कटिंग करेंगे, अदरवाइज हम कटिंग नहीं करेंगे। जैसे कि हमारा 3 के टेबल से कट हो रहा है, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, और ये कटिंग हो रहा है हमारा 3 3 0 पे। तो इसका मतलब जो है हमारा ये अभी और 2 से कटिंग हो जाएगा, 1 1 2 1 6 5, और अभी कटिंग नहीं हो रहा है। तो मतलब कि 112 अपॉन में 165 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 2.148, इसके ऊपर जो है ये बार लगा हुआ है 48 के ऊपर। इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखिए मेरे साथ। जैसे कि 2 मैंने कहा कि अलग लिख लेंगे, 2 को हमने अलग लिखा और 0.148 हमने अलग लिख लिया। 48 के ऊपर हमारे बार है, 48 के ऊपर हमारा बार लगा दिया। पहले हम सोल्व करेंगे। 2 पूरे की पूरी कितनी लिखी है, 148। 148 में से जो है हम जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 147। कितना आया 147। तो 147 ऐसे लिखा। दो संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो एक ऐसे लिख देंगे। इसका मतलब जो है हमारा ये 2147 अपॉन में 990 आंसर हो जाएगा। जो हमारे ये आंसर हो जाएगा 2147 अपॉन में 990। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सभी को पता है एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बारी क्या लिख दूंगी, नीचे 9। एक संख्या के ऊपर बार है तो बार हटाने के लिए नीचे 9। एक संख्या के ऊपर बार है तो बार हटाने के लिए नीचे 9। एक संख्या के ऊपर बार है तो बार हटाने के लिए नीचे 9। अब हमें क्या है कि जब सारी संख्याएं हमारी नीचे की सेम हो तो हम ऊपर वाले भी ऐसी की ऐसी जो है जोड़ देते हैं। तो 5 और 4 कितना होगा, 9। 9 और 3 12, 12 और 2 14, अपॉन में कितना है मेरे पास 9। 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 अपॉन में कितना हुआ मेरे पास 9। तो 14/9 जो है मेरा इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
0.3 प्लस 0.3 3 के ऊपर बार है, 0.2 2 के ऊपर बार है, 0.24 इसके ऊपर जो है हमारा बार है। इस क्वेश्चन को जो है हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखिए। इस क्वेश्चन को जो है दो तरीके से सोल्व करने के। एक तरीका जैसे मैंने आपको ये वाला बताया था, ये वाला तरीका होता है। देखिए बार बार क्या होता है, हमारा जिस संख्या के भी ऊपर बार हो जाता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ 2.5 बार, मैंने बोला 2.5 बार, तो जो 5 है हमारा, इसका मतलब है कि ये अब नॉन स्टॉप चलने वाली संख्या है, नॉन स्टॉप चलने वाली संख्या है, इसे बोलते हैं हम बार। तो अगर हम इस संख्या को रोकना चाहे तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, फिर बार, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बार। जैसे कि हमारा आया है 143.62222222, इस तरह मेरी संख्या चल रही है। तो इस 2 को मुझे रोकने के लिए, क्योंकि अब मेरी जो है 2 चलती रहेगी, इस 2 को जो है रोकने के लिए मैं इसके ऊपर क्या लगा देती हूँ, बार लगा देती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा इसे रोकने के लिए। जैसे कि अगर मैं संख्या बताऊं 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4, इस तरह से जो है मेरी ये चलती जा रही है। तो कितनी संख्या जो है मेरी रिपीट हो रही है, 3 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो 3 1 2 4 के ऊपर मेरा क्या आ जाएगा, बार, कि इसको रोकने के लिए जो है मैं इसके ऊपर क्या लगा देती हूँ, बार लगा देती हूँ। बार का जो है असली मीनिंग ये होता है। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है कि बार जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं हम कि 3/9 प्लस 2/9 प्लस 24/99, या तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया है 0.3, 3 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब जो है 3 इस तरह से लगातार चलती हुई संख्या है। इस तरह से ये संख्या कैसी रहेगी, हमारी चलती रहेगी। ऐसे 0.2 2 ये जो है हमारे इस तरह से क्या रहेंगी, चलती भी रहेंगी। ऐसे जो है हमारा 0.24 इस तरह से हमारा चलता रहेगा। सभी इक्वल करने के लिए मैं इन्हें क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे इक्वल कर दिया मैंने, और इन सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 5 और 4 9, 5 और 3 और 4 7 9 7, और ये 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट है, इसका मतलब 0.797979 इस तरह से ही चलता हुआ मिलेगा मुझे 79। तो इसका मतलब हुआ 0.79 के ऊपर क्या लगा दूंगी मैं, 79 को बार बार चलाने से रोकने के लिए 79 के ऊपर मैं क्या लगा दूंगी, इसके ऊपर बार लगा दूंगी। या तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह कर सकते हैं, या हम क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमारा जो है सेम आंसर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है, 0.42 प्लस 0.24। ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया था कि या तो आप इस वाले क्वेश्चन से करना चाहे इससे कर सकते हैं, या इससे कर सकते हैं। आइए देखिए 0.42 है, तो 0.42 42 42 इस तरह से जो है मेरा ये रिपीट होता रहेगा। और क्योंकि 42 के ऊपर बार है तो 42 ही रिपीट होएगा। 0.24 के ऊपर बार है तो इसका मतलब 0.2424 इस तरह से मेरा रिपीट होएगा। इन दोनों को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। करिए ऐड। 4 और 2 6 6 6 6 6 6 6, इस तरह से आया मेरा पास, क्या चल रहा है 6 6 6, ऐसे चलता रहेगा। इस 6 6 का जो रिपीटेशन चलता रहेगा, इस रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं इस 6 के ऊपर क्या लगा देती हूँ, बार लगाती हूँ, जिससे मेरा जो है आंसर जो है 0.6 बार हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ये दिया है 2.25 प्लस 4.52, इसके ऊपर जो है बार है। अब देखिए बार हमें हर बार कहाँ पे मिला था, पॉइंट के इधर की तरफ बार मिला था। अब तक हमें पॉइंट से पहले जो है हमें बार नहीं मिला था। अब जो है हमें पॉइंट से जो है पहले की तरफ बार मिला है। जब पहले की तरफ बार मिले, पहले तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.25, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 प्लस 0.25। ये 2 के ऊपर बार है, ये ऐसे लिख दिया। ऐसे मैं इसको लिखती हूँ 4, 4 के ऊपर बार है प्लस 0.52, 4 के ऊपर बार था और 0.52 मैंने ऐसे लिखा। जब हमारा पॉइंट से पहले बार आए और उस पर कोई भी चीज मतलब नहीं लिखी हुई है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 बार प्लस 0.25। ऐसे मैंने इस पे 4 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार में 0.52, अगर मैं देखिए 4 में 0.4 के बाद तो कुछ नहीं, तो 0 इस तरह से 0 लगेगी, 0 के नीचे 0 रखूंगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, 0 यहाँ पे आया, 52 यहाँ पर आया, तो जोड़िए 5 2 4, तो आया ना 4.52, यही तो था मेरा 4.52। तो इसको जो है मैं 4 को 0 मान लिया मैंने, तो 4 मैंने अलग लिख दिया, 0.52 हो जाएगा। अब जब हमारी संख्या के ऊपर बार है,
और उसमें कोई भी संख्या जो है हमारी पॉइंटों में नहीं होती है, तो हम जो है इसको जो है -2 कर देंगे। जो भी संख्या हमारी लिखी हुई होगी उसको हम जो है नेगेटिव मानेंगे। -2 प्लस 0.25, ऐसे ये -4 प्लस 0.52 हमारा ये हुआ। ये माइनस वाला हम एक साथ लिखेंगे, बाकी जो है हमारा एक साथ चलेगा पॉइंट वाला। देखिए माइनस माइनस प्लस होएगा, 4 और 2 6, माइनस के 6 तो ये हुआ। आगे जो है 0.25 में मैं 0.52 ऐड करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा 0.77। कितना आया मेरे पास 0.77। तो 0.77 मैंने यहाँ पर लिखा। अब 6 में से जो है मुझे 0.77 जो है ये प्लस कर देना है, तो मेरे पास जो होगा 6.77। क्योंकि आगे वाली संख्या के ऊपर हमारा क्या था, आगे वाला जो निशान दर्शाता है, ये निशान किस चीज को दर्शाता है, बार को। ये निशान किस चीज को दर्शा रहा था, बार को। बार हटा के तो मैंने ये लिखा था, तो इस बार को मैं जो है 6 के ऊपर बार लगा दिया, तो 6 के ऊपर बार लगाया और बाकी संख्या जो है मैंने इस तरह से ऐड कर दी। तो अब देखिए 4 और 2 6 का जो मैंने 6 के ऊपर बार लगा के 6.77 जो है हमारा इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो बिल्कुल इसी की तरह हमें करना है। 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर बार है प्लस 0.29, आगे प्लस है हमारा ये 2 लिखेंगे, 2 के ऊपर क्या है, बार है, पहले तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, प्लस 0.03, 0.03। 2 में 0.29 जोड़ूंगी तो 2.29 ही आएगा मेरे पास। 2 में 0.03 जोड़ूंगी, ये 1 है, 1 में 0.03 जोड़ूंगी तो मेरे पास 1.03 आएगा। अब देखिए इसमें ये जो माइनस जो है बार को दर्शा रहा है, ये वाला माइनस जो है बार को दर्शा रहा है, मतलब कि माइनस के 2, 0.29 माइनस के 1 प्लस 0.03। अब जो है हम माइनस वाला जो हमारे बार है वो हम एक साथ लिख लेंगे। 2 और 1 कितने हो गए, 3 बार तो हमारे ये हो गए, प्लस 0.29 में 0.03 ऐड करती हूं मैं। ये जो है मुझे थोड़ा खोल के समझाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा मुझे हैवी लग रहा है कि हाँ थोड़ा बड़ा सा हो रहा है मेथड, नहीं तो जो है बिल्कुल 2 या 3 सेकंड के ही सवाल होते हैं ये वाले। 9 और 3 12, कैरी गया 1, 32, तो 0.32 है जो मेरा यहाँ पर के बनकर आया है। अब इसमें जो है मैं क्या लगा दूंगी, 3 के ऊपर तो बार लगा दूंगी, बार भी देखो ऊपर पहुंच गया, 3 के ऊपर बार लगा दिया, पॉइंट आगे कितना है मेरे पास 32, तो 3.32 जो है इसका मेरा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। अब जो है मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 से जो है इसके क्वेश्चन जो है कंटिन्यू कराती हूँ। बाकी जो है आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 3.87 के ऊपर बार है, -2.59 के ऊपर जो है बार है। दोनों बार वाली संख्या है, दोनों को हमें क्या करना है, इस बार माइनस करना है। देखिए 3.87 का मतलब है 87 के ऊपर बार है, तो 87 जो है रिपीटेशन चल रही है इस तरह से। अब है क्या 2.59 का रिपीटेशन है, क्योंकि 59 के ऊपर क्या है, बार है। दोनों जो है हम डिजिट जो है बराबर रखेंगे। अब इसे दोनों को क्या कर देना, माइनस कर देना है। 17 में से 9 गए, बचेगा मेरे पास 8, यहाँ कितना बचेगा 7, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 9 गए 8, यहाँ पे बचेगा 7 में से 5 गए 2, 17 में से 9 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 3 में से 2 गया 1। आप सभी देख रहे हैं कि 28 28 28 का क्या चल रहा है, मेरा रिपीटेशन चल रहा है। ये क्या चला, रिपीटेशन। तो इस रिपीटेशन को रोकने के लिए मैं 28 के ऊपर क्या लगा दूंगी, बार लगा दूंगी। तो 1.28 के ऊपर जो बार होगा यही मेरा जो है आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम यही है, दोनों को जो है माइनस कर देना है। 426.789 के ऊपर जो बार है, इसका मतलब है कि 789 789 789 जो है रिपीटेड चलती रहेगी। तो 789 789 इस तरह से क्या चलती रहेंगी, रिपीट चलती रहेंगी। ये जो रिपीटेशन है ये क्या चलता है, रिपीट चलता है। ऐसे जो है हमारा 18.194 और 4 के ऊपर क्या है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब जो है मेरा 4 का जो है रिपीटेशन इस तरह से चल रहा है। रिपीटेशन जो चल रहा है मेरा इस तरह से चल रहा है।
संख्या के नीचे संख्या लिखी हुई है, क्या कर देना है हमें माइनस। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 4 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 4 गए 5, यहाँ बचेगा मेरा 18, 18 में से 9 गए 9, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया 5, 16 में से 8 गए 8, 1 बचेगा, 1 में से 1 गया 0 और ये मेरा 4। तो मेरा देखो यहाँ पे क्या रिपीटेशन दिखाई दे रहा है मुझे, 4085953, 45345, ये दिख रहा है 534 ऐसी 534 यहाँ बनेगा मेरा। तो मेरे पास जो रिपीटेशन आया है 534 का आया। अब इस 534 का ही क्या करूंगी मैं, ब्रेक लगा दूंगी। तो 408.59 के ऊपर क्या लगा दूंगी मैं, ब्रेक लगा दिया, जो 534 को जो है रिपीटेशन को रोक देगा। तो इसका मतलब जो है मेरा इसका आंसर जो है 408.5953 के ऊपर जो 4 के ऊपर जो बार है, ये मेरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें दिखाया 0.3467 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 67 जो है मेरा रिपीटेशन चल रहा है। 67 जो है मेरा इस तरह से रिपीटेशन चलेगा। आगे है 0.13333 के ऊपर जो है ये बार लगा हुआ है, तो इसलिए मेरा जो है 3 का जो है रिपीटेशन चल रहा है। इन दोनों संख्याओं को जो है मुझे प्लस कर देना है। कीजिए 7 और 3 10, 0 कैरी गया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 11 कैरी गया 1, 6 3 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 11 कैरी गया 1, 10 कैरी गया 1, 4 और 1 5 और 3 8, 3 और 1 4, 0 पॉइंट। अब हमें देखो कहाँ पे दिखाई दे रहा है 01, 01 01, इस तरह से जो है मेरा 01 बनेगा, क्योंकि इधर जब कोई संख्या आएगी तो उसमें जब मैं कैरी लगाऊंगी तो यहाँ भी मेरा 1 ही बैठ जाएगा। तो 01 01 01 का जो है मेरा रिपीटेशन जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, इसे ब्रेक लगाऊंगी 0.4801, और 01 को रिपीटेशन रोकने के लिए 01 पे क्या लगा दिया मैंने, ब्रेक लगा दिया। तो 48.01 जो है इसका मेरा आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो है लास्ट है क्वेश्चन, 22.4 के ऊपर बार है, प्लस 11.567 के ऊपर बार है, माइनस 33.59 के ऊपर बार है। आप सभी को पता है बोर्ड मास हमारा क्या कहता है कि पहले हम जो है ऐड करेंगे, फिर जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हमारा बोर्ड मास रूल कहता है। तो पहले हम जो है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड कीजिए, 22.4 के ऊपर बार है, तो 4 जो है मेरा इस तरह से रिपीटेशन में चल रहा है। आगे इसमें जो है 11 मुझे ऐड कर देना है। 5 6 7 के ऊपर बार है, तो 6 7 6 7 जो है मेरा इस तरह से क्या चलेगा, रिपीटेशन चलेगा। इसके ऊपर मैंने 4 लिख लिया, क्योंकि संख्या जो है ऊपर नीचे की दोनों जो है बराबर रखनी होती है। इन दोनों को जो है मुझे प्लस कर देना है। कीजिए प्लस, 4 और 7 11 कैरी गया 1, 6 और 4 10 और 1 11 कैरी गया 1, 4 12 कैरी गया 1, 11 कैरी गया 1, 4 5 9 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4, मेरे पास जो आया 34.01211। इस तरह से जो है मेरा 1 का ये रिपीटेशन चल रहा है। अगर यहाँ पे भी मेरे देखो 1 2 होगा, अगर मैं यहाँ पे 4 6 लिखूंगी तो मेरे पास यहाँ भी क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो इस तरह से मेरा जो रिपीटेशन आया 3 4 पॉइंट, इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 का जो है मेरे पास रिपीटेशन मिल रहा है। अब हमें जो है इसमें से 33.59 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब 9 का जो है मेरा ये चल रहा है। इस तरह इस वाली संख्या को जो हमारा आंसर आया था, इससे मैं इस वाली संख्या को माइनस कर देती हूँ। 12 में से 9 गए 3, 10 में से 9 गया 1, 11 में से 9 गए 2, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गए 4, और यहाँ 33 में से कुछ नहीं बचेगा। तो ये अब मेरे पास यहाँ भी कितना है, 1 2 1 2 आएगा, तो 0.41212 इस तरह का जो मेरा है इसमें रिपीटेशन चलेगा। इसका जो है रिपीटेशन रोकने के लिए वो कहिए 412 ये मेरा जो 1 2 1 2 क्या है, रिपीटेशन चलेगा। जब इधर से मैं हासिल लेके जो कैरी घटाऊंगी तो मेरा जो है रिपीटेशन 1 2 1 2 का आएगा। इस 1 2 1 2 का जो है मैं रिपीटेशन रोकूंगी तो 0.41 तक तो हमारा सेम रहेगा।
1 2 का जो है मैं रिपीटेशन रोकूंगी, तो 1 2 का रिपीटेशन देखने के लिए मैं कैस पे बार नाम का ब्रेक लगा दूंगी। तो 0.412 के ऊपर जो बार होगा हमारा यही सीधा सीधा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने सभी एग्जाम्स में देखे होंगे। एनटीपीसी के एग्जाम्स में आते हैं, रेलवे का ग्रुप डी में आते हैं, आपके पीओ में आते हैं, बैंक में आता है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सभी में जो है हम इस क्वेश्चन का जो है सामना करते हैं। तो आज लगता है मुझे कि अगर आपने ये क्वेश्चन जो है ट्राई करे होंगे, आपको जो है मैंने हर तरह के बार के क्वेश्चन बताए हैं कि अगर बार हमारा पॉइंट से पहले लगा हुआ मिल जाए, पॉइंट के बाद वाला मिल जाए, अगर हमारे पास देखो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन देखो ये वाला था, 87 के ऊपर बार था, 59 के ऊपर बार था, मतलब कि पॉइंट के इधर भी 2 संख्या के ऊपर बार है, इधर भी 2 संख्या के ऊपर बार है। तो हम जो है इस क्वेश्चन को इजीली उस तरीके से भी कर सकते हैं कि 3.87 अपॉन में 99 जो है हम इसमें 2 बार क्या लगा देंगे, 99 लगा देंगे। इस क्वेश्चन को तो जो है हम रिपीटेशन जो है इसमें कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें देखिए 67 के ऊपर यहाँ तो 2 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे जो है यहाँ पे चलो 2 संख्याओं के ऊपर बार है, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। आगे देखो ये वाला, इसमें जो है 3 संख्याओं के ऊपर बार है, यहाँ पे जो है 1 संख्या के ऊपर बार है। इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 3 बार तो हमारा 9 9 9 आता नीचे, इसमें जो है हमारा 1 बार 9 आता, बाकी क्या आते 0 0 आती। तो यहाँ से तो जो हमें 9 9 9 मिलता, यहाँ से जो है मेरा 9 0 0 मिलता। अब हमें नीचे वाली संख्या को क्या लेना पड़ जाता, एलसीएम लेना पड़ जाता। नीचे वाली संख्या को फिर हम क्या लेते, एलसीएम लेते। तो जो है ये हमारा जो है लॉन्ग मेथड पड़ जाता, क्योंकि एलसीएम लेते फिर गुना भाग जोड़ घटा करोगे, उसमें जो है हमारा पूरा ही पेज खराब हो जाता है, पूरा टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी हमारे बार इस तरह से मिले कि इधर 2 संख्या के ऊपर है, इधर 1 संख्या के ऊपर है, जब भी बार जो है हमारे समान ना मिले, जैसे कि यहाँ पे क्या थे बार समान थे, यहाँ भी बार कैसे थे, समान थे, तो ये वाले क्वेश्चन तो हम फिर भी जो है 9 9 वाले रूल से कर सकते हैं। जब बार समान ना मिले तो हमें जो है ये वाला तरीका ही अपनाना है। जब हमें बार समान ना मिले, देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर बार है, यहाँ 2 के ऊपर बार है, यहाँ 1 के ऊपर बार है, तो हमें जो है 9 9 वाला तरीका इसमें नहीं अपनाना है। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए, ऐसी जानकारी इसको पाने के लिए जो है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और इस तरह की अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये जो वीडियो है फायदेमंद है, तो आप प्लीज सभी को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।